नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एलआईसी इंश्योर में। आज मार्च 2020 को एलआईसी ने अपना नया यूलिप प्लान मतलब सिंगल प्रीमियम प्लान आज ही के दिन मार्केट में लॉन्च किया है। तो वो है एलआईसी का निवेश प्लस प्लान नंबर 849। अगर देखें तो इस प्लान को आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं, मतलब एजेंट के थ्रू, और ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल प्रीमियम प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग और यूनिट लिंक और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक की बात करें, यूलिप की बात करें, तो जो व्यक्ति यूलिप का मतलब नहीं जानता है तो वो इतना समझिए कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप का फुल फॉर्म है। यूलिप प्लान में हम जो भी प्रीमियम जमा करते हैं उसका कुछ हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज में जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जो आपका अमाउंट इक्विटी या फिर डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलआईसी ने इस प्लान को लेने के लिए क्या योग्यताएं रखी हैं। एलिजिबिलिटी, कंडीशन एंड फीचर्स। बेसिक सम एश्योर्ड की अगर बात करूं तो यहाँ पे एलआईसी ने दो विकल्प दिया है। पहला है 1.25, मतलब सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स बेसिक सम एश्योर्ड होगा इक्वल करने पर, और दूसरे ऑप्शन में 10 टाइम्स ऑफ इक्वल ऑफ द सिंगल प्रीमियम। मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे एलआईसी ने कहा है कि कम से कम जो प्रीमियम होगा वो 1 लाख होगा, और मैक्सिमम प्रीमियम की यहाँ पे कोई लिमिट इन्होंने निर्धारित नहीं की है। सम एश्योर्ड मल्टीपल, मतलब अगर जो आपका सम एश्योर्ड है उसको आप 10,000 से मल्टीपल कर सकते हैं। मिनिमम एज एंट्री की बात करें तो एलआईसी ने यहाँ पे दो ऑप्शन में दिया है, मतलब ऑप्शन 1 में 90 दिन कम से कम होना चाहिए, ऑप्शन 2 में भी यहाँ पे एलआईसी ने कहा है कि 90 दिन ही होना चाहिए। मतलब मिनिमम जो एज एंट्री है वो बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले सकते हैं जो 90 दिन से ज्यादा का हो। मैक्सिमम एज एंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एलआईसी ने दो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में 70 ईयर्स, मतलब 70 साल नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए, और ऑप्शन 2 में 35 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में तो 35 साल का एज डिफरेंस आ रहा है। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे एलआईसी ने दो ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में जो सिंगल प्रीमियम 1.25 टाइम्स होता है उसमें 10 से लेके 25 साल के बीच में आप पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। ऑप्शन 2 में एलआईसी ने इसे एज वाइज डिवाइड किया हुआ है, मतलब 25 साल के व्यक्ति तक, मतलब 90 दिन से लेके 25 साल के व्यक्ति तक वो 10 से लेके 25 वर्ष के बीच में कोई भी एक टर्म चूज कर सकता है, और 26 से लेके 30 वर्ष का व्यक्ति 10 से 20 वर्ष के बीच में कोई भी टर्म यूज कर सकता है, और 31 से लेके 35 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अगर ये पॉलिसी को लेता है तो वो 10 साल के लिए ही पॉलिसी ले सकता है। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करो तो यहाँ पे जो प्रीमियम पे करना है वो सिर्फ सिंगल प्रीमियम पे करना है। मिनिमम मैच्योरिटी की एज की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम मैच्योरिटी एज है 18 ईयर्स। अगर बच्चे को, मतलब 90 दिन के बच्चे को ये पॉलिसी दी जा रही है तो उसको जो टर्म देना होगा वो 18 वर्ष का देना होगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करो तो यहाँ पे एलआईसी ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऑप्शन 1 में मतलब 85 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन 2 में 50 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। जैसे कि आप पॉलिसी टर्म को देख सकते हैं कि कौन सी एज पे कितने टर्म के लिए पॉलिसी दी जानी चाहिए। रिस्क कवर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लाइफ एश्योर्ड की एज अगर 8 साल से कम है तो उसकी जो पॉलिसी है या तो 2 साल के बाद पॉलिसी में रिस्क कवर चालू होगा, या तो 8 साल उसका कंप्लीट होने पर पॉलिसी का रिस्क कवर चालू होगा। अब इन दोनों में से जो सबसे पहले आएगा वो रिस्क कवर तब से स्टार्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर 5 साल के बच्चे को ये पॉलिसी दी जाती है तो उस कंडीशन में अगर 2 साल पहले आता है, मतलब 7 साल की उम्र में रिस्क कवर चालू हो जाएगा। यही अगर 8 साल के बाद पॉलिसी लेते हैं तो इमीडिएटली, मतलब जब पॉलिसी आप लेते हैं तो तुरंत ही रिस्क कवर चालू हो जाता है। बेनिफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे एलआईसी का जो पहला ऑप्शन है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में अगर बीमा धारक की मृत्यु डेट ऑफ कमेंसमेंट रिस्क के पहले होती है तो उस कंडीशन में जो यूनिट फंड वैल्यू है वो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर डेथ ऑफ कमेंसमेंट के बाद जो होती है डेथ, तो यहां पर जो भी अमाउंट हायर होगा उसको उसमें से एक अमाउंट दे दिया जाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है बेसिक सम एश्योर्ड, दूसरा है यूनिट फंड वैल्यू,
तीसरा जो प्रीमियम पे किया है उसका 105%, जो भी अमाउंट होगा इस तीनों में से हायर होगा वो नॉमिनी को यहाँ पे दिया जाएगा। मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर का यूनिट फंड वैल्यू है प्लस जो रिफंड ऑफ मोर्टालिटी चार्जेस है वो यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। गारंटी एडिशन की बात करें तो यहाँ पे एलआईसी ने एक अच्छा विकल्प दिया सिंगल प्रीमियम प्लान में कि पॉलिसी का 6 साल कंप्लीट होने पर जो भी उसका सिंगल प्रीमियम है उसका 3% पॉलिसी के यूनिट फंड के साथ में जोड़ दिया जाएगा। मतलब 6 साल कंप्लीट होगा तो 3% ऑफ सिंगल प्रीमियम जोड़ा जाएगा, 10 साल में 4%, 15 में 5%, 20 साल में 6%, 25 साल में 7%। अगर देखें गारंटीड एडिशन के साथ में तो यहां पर मैच्योरिटी में काफी अच्छा मुनाफा होने वाला है। ऑप्शन बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है एलआईसी का लिंक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, जिसे एलआईसी ने अपने पॉलिसी के साथ में जोड़ने का एक अच्छा विकल्प दिया है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ साथ में ये ऑप्शन का वीडियो का लिंक आप ऊपर भी देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है 4 फंड्स आर अवेलेबल, मतलब 4 फंड में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो वो कौन सा फंड है? तो पहला है बॉन्ड फंड, दूसरा है सिक्योर्ड फंड, तीसरा है बैलेंस फंड, चौथा है ग्रोथ फंड। उसके बाद आता है पार्सल विड्रॉल ऑप्शन फ्रॉम 6th ईयर, फिर आता है ऑप्शन टू रिसीव डेथ बेनिफिट्स इन इंस्टॉलमेंट। ये दो ऑप्शन को हम एग्जांपल के साथ में देखते हैं। पार्शियल विड्रॉवल्स ऑप्शन फ्रॉम 6 मंथ की अगर बात करें तो यहां पर जो भी पेमेंट है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो लाइफ एश्योर्ड है, जो प्रपोजर है, उसकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए या तो उससे ज्यादा की होनी चाहिए। उसके बाद जो पार्शियल विड्रॉल होगा या तो वो फिक्स्ड अमाउंट पर होगा या तो जो फंड वैल्यू है उसके ऊपर दिया जाएगा। अगर इसके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्शियल विड्रॉल की बात करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंटेज में विड्रॉ कर सकते हैं, उसका डिटेल मैंने यहां पे दिया हुआ है। पॉलिसी के 6 साल से लेकर 10 साल के बीच में 15% ऑफ यूनिट फंड आप निकाल सकते हैं, 11 से लेकर 15 साल के बीच में 20%, 16 से 20 के बीच में 25%, 21 से लेकर 25 वर्ष में 30% तक आप यूनिट फंड विड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन टू रिसीव डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, अगर इसकी बात करें डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट की, तो यहां पर अगर बीमा धारक की मृत्यु के बाद अगर नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट मिलता है तो वो अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है, लेकिन बशर्ते उसके लिए बीमा धारक को पॉलिसी लेते वक्त यह डिक्लेयर करना होगा कि पॉलिसी में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को अमाउंट, डेथ क्लेम अमाउंट किस तरह दिया जाए, या तो वो इंस्टॉलमेंट में ले सकता है या तो वो लमसम में दिया जाए। अगर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसे 5 साल, 10 साल और 15 साल में से कोई भी एक साल चूज करना होगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, और साथ साथ में इसका लिंक मैं ऊपर भी दे रहा हूं, आप उससे भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। चार्जिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है वो नॉट एप्लीकेबल है, मतलब आप उसको उसमें कोई भी चार्जेस नहीं भरना होगा। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस की बात करें तो जो प्रीमियम अगर आप भर रहे हैं तो ऑफलाइन अगर परचेस कर रहे हैं तो 3.3% देना होगा, और ऑनलाइन अगर भर रहे हैं तो 1.5% एलोकेशन चार्जेस है। मोर्टेलिटी चार्जेस की बात करें तो यहां पर जो भी यूनिट फंड वैल्यू है वो लेस देन रिस्क कवर डिक्लेयर है। अगर फंड मैनेजमेंट चार्जेस की बात करें तो यहां पे एलआईसी ने कहा है कि जो भी यूनिट फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि अवेलेबल 4 टाइप्स में है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें 1.35% पर एनम है। अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यूड है यूनिट फंड का तो वो 0.50% ऑफ पर एनम रहेगा। स्विचिंग चार्जेस की अगर बात करें तो यहां पे एलआईसी ने कहा है कि जिस साल में आप ये पॉलिसी परचेस कर रहे हैं उस साल में जो आपका फंड वैल्यू है उसको आप स्विच कर सकते हैं टोटल 4 बार, जो फ्री ऑफ चार्जेस रहेगा। अगर उसके बाद मतलब सेकेंड ईयर से अगर स्विच कर रहे हैं तो एलआईसी आपको पर स्विचेस पे 100 रुपया चार्ज करेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे सरेंडर फैसिलिटी के बारे में। अगर सरेंडर फैसिलिटी की बात करें, मतलब पॉलिसी लेने के बाद अगर 5 साल के बीच में अगर पॉलिसी को सरेंडर करना है तो वो पॉलिसी लॉक इन पीरियड में होती है, तो उसमें भी आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एलआईसी आपसे चार्ज लेगी, जो कि आपका डिसकंटिन्यू चार्ज
आपके पॉलिसी पर अप्लाई होगा सरेंडर करने के समय पर। वो उसके बारे में आपको आगे डिटेल में बता दूंगा कि कितना परसेंटेज वो चार्ज करेगी। दूसरा है, अगर पॉलिसी के 5 साल के बाद मतलब लॉक इन पीरियड के बाद अगर पॉलिसी को आप सरेंडर करते हो तो एलआईसी इसके ऊपर कोई भी सरेंडर चार्ज नहीं लेगी। जो भी फंड वैल्यू अमाउंट होगा वो डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा। लोन फैसिलिटी की बात करें तो इस प्लान में लोन लेने की कोई भी फैसिलिटी एलआईसी ने नहीं दी हुई है। डिसकंटिन्यू चार्जेस की अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी के लॉक इन पीरियड में अगर पॉलिसी को सरेंडर किया जाए, मतलब पॉलिसी लेने के बाद 5 साल के बीच में अगर पॉलिसी को सरेंडर किया जाए तो एलआईसी डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस कितना लेगी। अगर 3 लाख तक का सिंगल प्रीमियम है तो उस पर कितना चार्जेस करेगी, और 3 लाख से ऊपर का प्रीमियम है तो उसमें कितना चार्जेस करेगी। लोअर प्रीमियम ऑफ 3% सिंगल प्रीमियम और जो यूनिट फंड वैल्यू है उसका जो 3% होगा वो उसका मैक्सिमम चार्जेस 3,000 से ऊपर का नहीं होगा। इसी तरह 3 लाख के ऊपर के प्रीमियम में 1% ऑफ सिंगल प्रीमियम और जो यूनिट फंड वैल्यू है उसका 1% लेगी, जो मैक्सिमम 6,000 से ऊपर नहीं होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 6,000 रुपया ही रहेगा। इसी तरह दूसरे साल से लेके चौथे साल तक वो डिसकंटिन्यू चार्जेस लेगी। 5वें साल से या तो 5वें साल के बाद से अगर पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, उसके ऊपर एलआईसी कोई भी डिसकंटिन्यू चार्जेस नहीं लेगी। एजेंट कमीशन की अगर बात करें तो यहां पर जो भी एजेंट अपने क्लाइंट से सिंगल प्रीमियम लेता है इस पॉलिसी के लिए तो उसको उस प्रीमियम का 2% दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों, अगर इंश्योरेंस रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल LICinsure1@gmail.com पर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।